उसी तरह के हड़बड़ के काम में गड़बड़ कर दे रहे हैं। ये अपना बहबही अपना पीठ ठुकवाने के चक्कर में सब काम गड़बड़ कर दे रहे हैं। ये पदाधिकारी का ऐसा आज तक तो कभी हम लोगों ने नहीं देखा है। हम्म। ये सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, के पाठक को संज्ञान लेना चाहिए। और नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि बीजेपी के एजेंटी के काम कर रहे हैं। इसे हंटर चलाने से कुछ सुधरने वाला नहीं है। केवल हंटर चला रहा है। हंटर चलाने से सुधरने वाला नहीं है। गुणवत्ता विद्यालय तो गुणवत्ता से न चलेगा जी। लाठी चला मारने से कोई सीखने के बात है? नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, शिक्षा विभाग को लेकर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। बात शिक्षकों की बहाली के हो या फिर कोर्ट ने जो शिक्षकों को लेकर फैसला सुनाया, तमाम मुद्दे पर बात करेंगे। अरवल के विधायक हैं महानंद से, कैसे देखते हैं इन तमाम चीजों को, शिक्षा विभाग के द्वारा जो बार बार डिसीजन लिए जा रहे हैं। तो नहीं, इसमें तो हम समझते हैं कि जहाँ गड़बड़ी है उसको तो सुधारना चाहिए सरकार को। और बहुत सारे चीज़ों को तो सुधारा भी गया था। नहीं, आपके पार्टी के लोग हैं जो कह रहे हैं के पाठक ही गड़बड़ है। अरे के पाठक जल्दीबाजी के चक्कर में हड़बड़ का काम गड़बड़ होता ना है। उसी तरह के हड़बड़ के काम में गड़बड़ कर दे रहे हैं। ये अपना बहबही अपना पीठ ठुकवाने के चक्कर में सब काम गड़बड़ कर दे रहे हैं और भद पिट जा रही है। तो ये स्थिति इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इससे सरकार की बदनामी होती है। तो जब कोर्ट रोक लगा दे, कैसा आप नियमावली बना रहे हैं कि भाई कोर्ट रोक लगा दे रहा है, कोर्ट इसको रोक लगाने का आदेश दे दे रहा है। तो ये हम समझते हैं कि इस मामले में थोड़ा सा सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इसको एक्सपर्ट से पूरे समझ बूझ करके नियमावली को बनाना चाहिए। चलिए, नियमावली की बात हो गई, पर के पाठक आए दिन अपने विभाग में नए नए फरमान जारी करते हैं। वो शिक्षक को लेकर हो या फिर स्टूडेंट के लेकर हो, कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठ रहा है कि बिहार में जो स्कूल के हालात है उसमें कौन बच्चे पढ़ने जाएंगे। ना के पाठक को ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी जो है स्कूल में सबको फरमान जारी कर रहे हैं कि 9 बजे से लेके 5 बजे तक स्कूल में पढ़ाई होगा, वहाँ तो सब लोग रहेंगे। लेकिन इन्हीं के पदाधिकारी जा कर के स्कूल में और वहाँ प्रचार कर रहे हैं, वहाँ मीटिंग करवा रहे हैं। वहाँ पदाधिकारी लोग सरकार के केंद्र सरकार के योजनाओं का प्रचार करने में लगे हुए हैं, स्कूल बंद करके। के पाठक कहाँ हैं? के पाठक केवल कदुआ पर सितुआ चोक वाला कहानी को लागू कर रहे हैं। कमजोर पर इनका हंटर चल रहा है। खोज रहे हैं आप लोग के पाठक जी को क्या? हम लोग का है खोजने जाएंगे? कौन बड़का है हम लोगों के लिए ये है भाई कि हम लोग खोजने जाएंगे? लेकिन मैं कह रहा हूँ कि स्कूल बंद करवा करके और वहाँ ये सब लोग जो कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार कराने का, ये जो केंद्र सरकार सभी पदाधिकारी को भाजपा के कार्यकर्ता बना दिया है, तो ये जो काम कर रहे हैं इस पर के पाठक को तो ध्यान देना चाहिए। अच्छा, आप ही के दल के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि के पाठक बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी के तरह काम करते हैं और जवाब हम लोगों को देना पड़ता है। भाई हम तो ये बात बोल रहे हैं ना कि केंद्र सरकार की योजनाओं को स्कूल में लागू कर रहे हैं, तो ये तो और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वहाँ जुटान कर रहे हैं पदाधिकारी लोग बीजेपी के नेताओं को लेकर के घूम रहे हैं और सब योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं, नीचे से नेता कार्यकर्ताओं का। ये पदाधिकारी का ऐसा आज तक तो कभी हम लोगों ने नहीं देखा है। ये सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, के पाठक को संज्ञान लेना चाहिए। और नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि बीजेपी के एजेंटी के काम कर रहे हैं, एजेंसी लिए हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि विभाग छोड़ के अगर राजनीति करना है तो राजनीति करें। अब कुछ लोग कह रहे हैं तो उनका अलग बात है, किस संदर्भ में कर रहे हैं, लेकिन इनका ये ठीक बात नहीं है। ये स्कूल में जो ये चल रहा है उस पर रोक लगाना अच्छा, चाहिए। आपको भी क्या शिक्षा विभाग से कोई नोटिस, कोई एप्लीकेशन, कोई आवेदन आए हैं? शिक्षा विभाग से तो वो जो शिक्षक लोगों के या वहाँ शिक्षा विभाग में तो बहुत सारे ऐसे जो मसले हैं उसका तो अभी निराकरण नहीं हुआ है। बहुत जगह जो है डिग्री कॉलेज को रद्द कर दिए। बहुत सारे डिग्री कॉलेज ऐसे हैं जहाँ ज़रूरत है, गरीब लोगों के डिग्री कॉलेज के ज़रिए ही बीए आईए का परीक्षा पास करते हैं
और वो सब बंद कर दे रहे हैं, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज। तो अब कहाँ बच्चे लोगों का, गरीब लोगों का पढ़ाई कहाँ होगा? इसलिए बहुत सारे देखिएगा कि के पाठक गरीब के पक्षधर नहीं हैं। कुछ नियमावली को लागू किए हैं, ठीक है, कानून के हिसाब से वो ठीक है, करें, लेकिन हम ये न कह रहे हैं कि आप ऐसा आप कर रहे हैं जिसमें गरीब को दिक्कत हो। ये ऐसा नहीं होना के चाहिए। पाठक शिक्षा विभाग को सुधारना चाहते हैं, क्या सुधार पाया है? अरे शिक्षा विभाग को सुधारने का एक ही मात्र तरीका है कि एक तरह का शिक्षा लागू करें। है हिम्मत इनको एक तरह का शिक्षा लागू करने का? प्राइवेट पर हाथ डालते हैं। प्राइवेट वाले स्कूल वाले माफिया लोग यहाँ भरा पड़ा है, काफ़ी पैसा लेता है, रोज़ फीस बढ़ाता है, और वहाँ ये स्कूल में, सरकारी विद्यालय में आप जहाँ पढ़ाई बेहतर होना चाहिए उसको पढ़ाई बेहतर कराइए। ये ना होना चाहिए एक तरह का कॉमन स्कूल सिस्टम यानी को। पूरे बिहार में एक तरह का स्कूल चले। हाँ। सरकारी हो तो केवल सरकारी, प्राइवेट हो तो केवल प्राइवेट। प्राइवेट हो तो केवल प्राइवेट का, एक ही तरह मतलब का कि केवल सिलेबस। सरकारी स्कूल हाँ, चलना चाहिए। सरकारी स्कूल गारंटी कर दें, के पाठक ये गारंटी कर दें कि जिस जिला में डीएम है, एसपी हैं, बीडीओ हैं, सीओ हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, उनके सारे बाल बच्चे जहाँ पदस्थापित हैं उसी जिला के विद्यालय में उनका नामांकन लिखाएगा और सरकारी विद्यालय में लिखाएगा। देखिए सरकारी विद्यालय सुधर जाएगा। इसे हंटर चलाने से कुछ सुधरने वाला नहीं है। केवल हंटर चला रहा है। हंटर चलाने से सुधरने वाला नहीं है। गुणवत्ता विद्यालय तो गुणवत्ता से न चलेगा जी। लाठी चला मारने से कोई सीखने के बात है? ज्ञान तो समझाने बुझाने की चीज़ है ना। मास्टर जो है सम्मानजनक पद है, टीचर का एक गरिमा है, और टीचर को अपमानित करिएगा, टीचर को जलील करिएगा तो वो ठीक बात नहीं ना है। तो चलिए, क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। देखिए किस तरीके से कह रहे हैं कि बिहार में एजुकेशन सिस्टम को सुधारना हो तो एक तरह का स्कूल हो, एक सिलेबस हो, और उतना ही नहीं, साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जिस जिला में जिस पदाधिकारी हैं उनके जो बच्चे हैं वो उसी स्कूल में पढ़े, तब एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव के साथ। धन्यवाद।